Yes, dear students, here we are going to discuss a numerical which is based on the magnetic effect of electric current. A rectangular loop of wire of size 4 cm into 10 cm carries a steady current up to ampere. A straight long wire carrying 5 ampere current is kept near the loop as shown in. If the loop and the wire are coplanar, find the torque acting on the loop, that is the second. The magnitude and direction of the force on the loop due to the current carrying wire is. अब यहां पर हम देखें तो ये 5 एम्पियर का एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको हम इस लूप के पास में प्लेस करते हैं 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ये जो लूप है 4 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इस टाइप में है और 10 सेंटीमीटर इस टाइप में है। करंट इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब यहां पर हम देखें तो करंट जो फ्लो हो रहा है इट इज एक प्लेन में ही दोनों एक प्लेन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे मान ले, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इसके इस तरह से होगी एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डेवलप हो रहा है, करंट इट इज फ्लोइंग अपवर्ड, तो इसमें जो लूप जो बन रहा है उसमें ऊपर की ओर जाएगा, दैट इज नॉर्थ पोल, और इसके बॉटम साइड में मींस साउथ पोल। तो ये एक डाइपोल को फॉर्म कर रहे हैं, और जब डाइपोल फॉर्म हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वहां, डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का एंगल सेम है, और दोनों का एंगल सेम है मतलब थीटा क्या हो गया आपका यहाँ 0 हो गया, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा, टॉर्क जो डेवलप होगा दैट विल बी इन द रिलेशन mb sin थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ sin 0 0 हो गया, तो टॉर्क क्या हो गया आपका 0, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज गोइंग टू बी 0। अब आपने टॉर्क कैलकुलेट कर लिया, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण इस पे क्या फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब दोनों में इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो हमने Fa जो कहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए कहा है, और फोर्स ऑफ रिपल्शन आपका अपोजिट डायरेक्शन। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कंडक्टर नियर टू दिस एंड इट इज फार अवे, तो ये डिस्टेंस is more as compared to this, तो ये force of attraction will be more as compared to this। तो हमने यहाँ नेट रिजल्टेंट जो लिया है Fa माइनस Fr लिया है। Fa is equal to mu naught I1 I2 into L upon 2 pi R1। इसको मैंने कैलकुलेट, Fr will be also the same, करंट दोनों में सेम है, ये I1 हो गया, ये I2 है आपका, और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर। तो 2 into 4 pi into 10 raised to the power minus 7, 5 एम्पियर करंट I1, 2 एम्पियर करंट I2, लेंथ आपकी 10 into raised to the power minus 2, 1 upon R1 1 सेंटीमीटर, 1 upon 1 into 10 raised to the power minus 2, 5, this will be total 5 सेंटीमीटर because ये 4 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर। So finally 1 upon this and minus 1 upon this। So जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपका आ गया 5 into 2 into this 20, 10 raised to the power minus 7, इसको सॉल्व किया हमने तो ये हो गया आपका 5 minus 1 upon 5 into 10 raised to the power minus 2, और लेंथ को मल्टीप्लाई किया होता है ये, तो ये आपका हो रहा है 5 to the 10 हो गया, 2 to the 400, 2 400 और ये 40 into 4 into 10 raised to the power minus 7। तो फाइनल आंसर जो आ रहा है हमारा 16 into 10 raised to the power minus 6 न्यूटन, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1.6 into 10 raised to the power minus 5 न्यूटन, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हमने किया। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमको सिर्फ ये समझना पड़ा इसमें
कि करंट जो फ्लो हो रहा है दोनों में सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लॉ बोलता है, दोनों में करंट एक दूसरे में अपोजिट है तो इट विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन। मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास फार्मूला है म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन 2 पाई R1, इसके थ्रू हमने फोर्स को कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि यही क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के फॉर्म में मींस इफ 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू देन यू कैन सॉल्व इट इन दैट फॉर्म आल्सो। आपको करेक्ट आंसर मिल गया, करेक्ट ऑप्शन आप पुट कर सकते हैं और आंसर। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, दोनों तरीके से प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पे, आपकी एमसीक्यू के फॉर्म में भी हो रही है और आपका न्यूमेरिकल प्रिपेयर हो रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करें एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट इन द बॉक्स सो दैट वी कैन सॉल्व योर क्वेरीज।